जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोचिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2023 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि वैकेंसी आने वाली है, तो ऑब्वियसली बच्चे तैयारी पर लग गए। अब एक सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है मेरे से कि सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कोचिंग कहाँ से करें, कोचिंग कहाँ से करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। तो आज के वीडियो में मैं आपका वही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर कोई इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देख रहा है कि मैं किसी कोचिंग का नाम बता दूंगा या फिर किसी कोचिंग को रेफर कर दूंगा कि यहाँ से आप कोचिंग ज्वाइन करो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको कोई भी नाम नहीं बताने वाला, किसी भी कोचिंग का नाम नहीं बताने वाला। लेकिन आपको एक कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो सब कुछ बता दूंगा। और उसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है चीज़ें, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा ताकि आप सावधान रहो, किसी जाल में ना फंसो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 4 पॉइंट में बात करेंगे मोस्टली कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या चीज़ें चेक करनी है अपने को। दूसरा, एक पॉइंट है दिखावे के चक्कर में ना पड़े। दूसरा पॉइंट, फिर कुछ बंगाली बाबाओं के जाल में ना फंसे। ये बंगाली बाबा वाला खेल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय। कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय क्या है। अब देखो हिसाब से देखें तो सबसे पहले मैं इसी सवाल का जवाब दे देता हूँ। कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय अभी है, अभी बस नाउ। अभी कोचिंग ज्वाइन करने का सही समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि मई के बाद वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया है कि जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तब तक आपका 70% कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर 30% कर लोगे और उसके बाद रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, समझ गए। तो कोचिंग ज्वाइन करने का समय तो अभी परफेक्ट टाइम है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी कि मार्च जो आपका फिनिश हो उससे पहले पहले आपको डिसाइड कर लेना कि कहाँ से कोचिंग करनी है, या फिर सेल्फ कर रहे हो तो कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सब कुछ डिसाइड कर लेना मार्च फिनिश होने से पहले पहले। अब बात आती है कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या चेक करें, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या चेक करना है। उससे पहले मैं आपको इन 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। ये बताऊँ उससे पहले इन 2 पॉइंट के बारे में बात करूँगा। एक तो है दिखावे के चक्कर में ना पड़े, और दूसरा है बंगाली बाबाओं के जाल में ना फंसे। ये बंगाली बाबा कौन है? आप भी विचार में पड़ गए होंगे कि सर ये यार बंगाली बाबा का और लैब असिस्टेंट कोचिंग का क्या संबंध। बंगाली बाबा यानी कि जो बंगाली बाबा आपको पता है कौन होते हैं, ठीक। उसी प्रकार अपने गांव में है बंगाली डॉक्टर्स भी है, राजस्थान के हर एक गाँव में देखोगे तो बंगाली डॉक्टर्स भी है। कुछ इसी टाइप का खेल इन बंगाली बाबाओं का लैब असिस्टेंट के मामले में भी चल रहा है। ये बंगाली बाबा वो है जो मतलब क्या बताऊँ, मतलब कुछ ही नहीं है, मतलब चीज़ें कुछ ही नहीं है, लेकिन कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। इनसे सावधान रहना, ठीक है ना। आजकल आपको पता है हर कोई ऐप बना देता है। ऐप एक छोटा बच्चा भी बना देगा, अनपढ़ भी बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है ऐप बनाना। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे सर लिखो ऐप कैसे बनाए, आपको मिल जाएगा चीज़ें सारा, मतलब पूरा फॉर्मेट बना बनाया होता है। आपको अपनी चीज़ें डिटेल डालनी होती है, अपना ऐप बन गया, बस बात खत्म, ठीक है। फिर उस ऐप पे कोर्स भी बेच रहे हैं, ना तो उनके कुछ फ्री डेमो क्लास है, ना ही कुछ, क्या तो कुछ ही नहीं है, बस फिर भी बच्चों को जाल में फंसा रहे हैं। किस नाम पे? दिखा के चीज़ें दिखा के, ठीक है। ये सिलेक्शन हुआ, वो हुआ, वहाँ से पता नहीं कहाँ से कैसे है। अधिकतर तो मतलब बच्चे ऐसे हैं भाई साहब, मैं खैर कुछ क्या बताऊँ यार। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जो 2022 में भी मैंने गाइड किया था, ठीक है। तो 2022 के टाइम के बहुत सारे मैसेज पड़े मेरे पास, ठीक है। उन बच्चों ने मतलब, और इवन रिजल्ट आने के बाद भी उन्होंने मेरे को, बच्चों ने बहुत मैसेज किया, सर थैंक यू सर वगैरह वगैरह चीज़ें, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे मैसेज आए। उनके भी मतलब इंटरव्यूज और मतलब चीज़ें कहीं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें मेरे को है ना, हालांकि इनके बारे में सर्चिंग मैंने पिछले 7 दिन पहले की थी ज़्यादा, और आजकल फिर जब उन वीडियो को सर्च किया तो एक बार जब हम वीडियो देखते हैं ना किसी का, फिर उनके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आई हैं, ठीक है। तो इन बंगाली बाबाओं से सावधान रहे। ये लोग क्या करेंगे, सस्ते में कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। ना तो आपको डेमो क्लास देखने को मिलेगी, ना ही इनकी कोई, भाई ऐसे बंदे यार, अकेला बंदा कोर्स लॉन्च कर रहा है, ठीक है। खुद लैब असिस्टेंट में पास हो रखे कोर्स लॉन्च कर दिया। एक नहीं, ऐसे यूट्यूब पे मेरे को 8 से 9 लोग मिल गए, मैं देख रहा था, ठीक है। खुद ने कोर्स लॉन्च किया, उनका कौन फिजिक्स पढ़ाता है, उनका कौन केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई नहीं पता। इवन चलो फिर भी कुछ नहीं, उनके ना ही उनके यूट्यूब चैनल पे कोई आपको डेमो वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप प्लीज़
गलती से भी ऐसे बहकावे में ना आए, ठीक है ना। सोच समझकर किसी स्टैंडर्ड नामी कोचिंग से कोचिंग ज्वाइन करें। नामी कोचिंग यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही कोई नाम हो, मतलब अच्छी कोचिंग हो, ठीक है। हाँ, सस्ते के चक्कर में ना पड़े आप, ठीक है ना। और फिर क्या हो रहा है, दिखावा भी हो रहा है, ठीक है, तो वो दिखावे के चक्कर में ना पड़े, समझ गए। हाँ, क्योंकि आपको दिखाया बहुत कुछ जाएगा, आपको लगेगा कि अरे यार सर ने तो कमाल कर दिया, सर ने तो इतने सेशन करवा दिए, क्योंकि बात कुछ और ही है। अब आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले चेक क्या करना है, पहले तो आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ का इतना तो पता होना चाहिए कि भाई आपके जो सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएगा। अब आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, एटलीस्ट इनको तो आप पक्का देख ही लो। भाई जीके वगैरह तो ठीक है यार, इतना खैर टीचर का फर्क पड़ता है जीके में भी, जीके भी मतलब बहुत, लेकिन फिर भी मान लिया यार ये आप एक साइंस टाइप की ये जॉब है, तो इसमें एटलीस्ट 3 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो समझाने होते हैं, ठीक है, जिसमें एक अच्छे टीचर की डिमांड होती है, उनके बारे में जरूर पता करें कि वो टीचर कैसा पढ़ाता है, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में, पहले कहीं कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, उनके पढ़ाए हुए कहीं वीडियो है या नहीं है, समझ गए। तो ऐसे करके ही डिसाइड करें। उसके अलावा उनके डेमो वीडियो वगैरह है तो वो देख ले। फिर कुछ बच्चे मतलब जहाँ उनका जो चैनल है उन चैनल पे जाए, उन बच्चों के फीडबैक वगैरह देखे वहाँ से, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग, राजस्थान के बड़े बड़े कोचिंग से बच्चे कोचिंग हुए मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इन्होंने कोर्स ही पूरा नहीं करवाया, ये करवाया। तो देखो ऐसा मतलब मैं खुद भी नहीं बता सकता कि ये कोचिंग बिल्कुल सही है 100%, समझ गए, लेकिन आपको उसमें से भी जो सही लगता है वो आपको चूज करना है। लेकिन पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या सिलेक्ट करना है, समझ गए। तो एक तो इनकी फैकल्टीज देख लेना, कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके अलावा उनके जो डेमो क्लासेस है तो वो देख लेना, ताकि डेमो क्लास से आपको मालूम पड़े कि अच्छा वो कैसा पढ़ाते हैं वगैरह, ठीक है। अगर जेन्युइन है चीज़ें तो उनकी डेमो क्लास भी होगी, साफ बात है, समझ गए। नहीं तो बंगाली बाबा हुआ तो आपको पता ही है, और डेमो क्लास में भी बंगाली बाबा भी डालने को डाल देंगे डेमो क्लास आपको बहकाने के लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। उसके अलावा हाँ, कोचिंग की जरूरत देखो, कोचिंग की जरूरत किसको पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को। एक पेपर तो है जिसमें जीके आएगा, जीके वाला पार्ट, और एक साइकोलॉजी, ठीक है। तो जीके और साइकोलॉजी मतलब इतना कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। जीके का आपको यूट्यूब पे बहुत मैटर मिल जाएगा, और इवन आप एक स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ लोगे ना, गाइड लेके पढ़ लोगे ना, जीके के हिसाब से कोई जीके के लिए मुझे लगता है कोई स्पेशल कोचिंग करने की जरूरत है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। और भाई मैं तो खुद दुखी हूँ इस बात से कि यार मेरे पास बायोलॉजी का कोई सोर्स नहीं है। बाकी तो अगर जिस बच्चे को ये लगता है कि सर मेरे को फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, इस वजह से कोचिंग ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल भी मत करना। आपका भाई तैयार बैठा है, आपका भाई आपको पूरे के पूरे ये सिलेबस करवाएगा। 2022 में फिजिक्स पूरी की पूरी पढ़ाई थी, बच्चों के फीडबैक आप देख लेना, ठीक है। इस बार मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, पूरी की पूरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब बायो मुझे भी नहीं आती, यानी कि आने का मतलब बोला तो एज ए टीचर मैं नहीं पढ़ा सकता, समझ गए। एज ए स्टूडेंट, एज ए बायो का स्टूडेंट मैं खुद पढ़ सकता हूँ। अगर मुझे लैब असिस्टेंट का एग्जाम देना हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के कर सकता हूँ। लेकिन मैं खुद एज ए टीचर इतना है, क्योंकि चीज़ ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कि मतलब एक खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ना और एज ए टीचर पढ़ाना में बहुत फर्क होता है, समझ गए। मैं आज फिजिक्स आपके सामने इतनी स्टैंडर्ड दंगी क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाना का मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत पढ़ाया फिजिक्स, समझ गए। तो मतलब बायो, और वैसे भी टाइम की भी शॉर्टेज रहती है, अगले आदमी कितना करेगा भाई, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिर मैं आपको करंट अफेयर भी करवाऊंगा, ठीक है, साइंस भी करवाऊंगा, वो भी करवाने वाला हूँ। तो बायो ऑब्वियसली मैं नहीं करवा सकता, ठीक है। मैं खुद कोई सोर्स ढूंढ रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा कोई मेरे जैसा भला आदमी हो जो बायो पढ़ाए, तो आप लोग भी बता देना मेरे को, ताकि मैं बच्चों को सजेस्ट कर दूँगा कि सर वो बायो अच्छी पढ़ा रहे, वहाँ से पढ़ लो, बस ये हो गया ना। तो मेरे ख्याल से आपको कोचिंग ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कि भाई ऐसे नहीं कि वो लास्ट में सर आपने कहा तो इसकी वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए आप कोचिंग ज्वाइन करो तो इन पैरामीटर का ध्यान रख लेना। बाकी कोई यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए या दोनों सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ज्वाइन करने जा रहा है तो भाई मत जाए, पैसे वेस्ट ना करे। आपका भाई आपको जो कोचिंग में मिलेगा उससे भी क्वालिटी देगा, कंटेंट में क्वालिटी मिलेगी। बस ये है कि मैं आपको PDF वगैरह नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, इतना मेरे पास टीम नहीं है जो PDF वगैरह टाइप करके चीज़ें वगैरह करे, लेकिन समझाऊंगा सारा। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, इनकी PDF वैसे भी काम नहीं आती। PDF GK वगैरह के ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनके काम आते हैं, समझ गए। बाकी आपको MCQ सॉल्व करवाऊंगा,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, ये सब कुछ करूंगा, लेकिन नोट्स की पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मेरी तरफ से ये सब कुछ था। इनकी क्लासें वैसे स्टार्ट हो चुकी है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। इनकी क्लासें पहली बार स्टार्ट हो रही है और कोर्स में पूरा करवाऊंगा। अगर विश्वास ना हो तो मेरे प्लेलिस्ट पे देख लेना। 2022 में मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी और लगभग 89 या 90 क्लास ली थी मैंने फिजिक्स की। उसके अलावा इस 2023 में मैंने जो 2022 वाला सीईटी हुआ, सीईटी की लगभग 51 क्लास मैंने मैथ्स की ली थी, यानी कि पूरी मैथ्स करवाई थी मैंने, ठीक है। जो चीज़ स्टार्ट करता हूँ मैं फिनिश करता हूँ, बात क्लियर। इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट किया, वो भी फिनिश किया जाएगा, और उसके अलावा करंट अफेयर और जो साइंस है और जो जनरल साइंस है वो वाला पार्ट, ठीक है। बाकी सोच समझ के कोचिंग ज्वाइन करें अगर आपको करनी है तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपका भाई तैयार है। बस आप यहाँ पे आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वालिटी के साथ यहाँ समझौता नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, सब कुछ फ्री में मिलेगा, कुछ भी एक भी रुपया नहीं है। बस मैं इतना समझता हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच।